9 अगस्त 1925 शाहजहांपुर से एक ट्रेन निकलती है। वहीं अलग अलग जगह से भारतीय क्रांतिकारी उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। रात होने ही वाली थी। वहीं ट्रेन से सभी क्रांतिकारी शांति से अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और काकोरी स्टेशन का इंतजार कर रहे थे। अब लखनऊ से सिर्फ काकोरी स्टेशन 15 किलोमीटर दूर था। ट्रेन रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी। कुछ समय बाद ट्रेन में बैठे चंद्रशेखर आजाद की नजर खिड़की से बाहर काकोरी स्टेशन की तरफ बढ़ती है और इसके तुरंत बाद में राजेंद्र की तरफ देखकर इशारा करते हैं और उसी समय राजेंद्र चलती ट्रेन से चेन खींच देते हैं। ट्रेन धीमी हो जाती है। तभी सारे क्रांतिकारी अपनी जगह से उठकर अपने पास से पिस्तौल निकालकर सारे लोगों को चुप रहने के लिए कहते हैं। तभी ट्रेन रुक जाती है। आजाद और उनके दो साथी ट्रेन के पीछे की ओर जाते हैं और आजाद गार्ड का ध्यान भटकाते हैं। तभी उनके दूसरे साथी गार्ड को ढेर कर देते हैं। इसके बाद वे तिजोरी को बाहर फेंक देते हैं। तिजोरी खोलना इतना आसान नहीं था और तिजोरी के खुलने से पहले सामने से आ रही दूसरी ट्रेन का हॉर्न बजता है। ट्रेन क्रांतिकारियों की ओर बढ़ती आ रही थी। अगर उस ट्रेन में ब्रिटिश पुलिस हुई तो सारे क्रांतिकारी खतरे में पड़ सकते थे। वहीं ट्रेन करीब आती जा रही थी और तिजोरी खुलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी आजाद की नजर उस ट्रेन पर पड़ती है। उन्होंने देखा वो एक मालगाड़ी है और वो ट्रेन बिना रुके सीधी निकल जाती है। सभी क्रांतिकारियों ने चैन की सांस ली, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था। इधर आजाद जी और राजेंद्र तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तिजोरी फिर भी नहीं खुली। तभी पीछे से अशफाकुल्ला आजाद और राजेंद्र को हटने के लिए बोलते हैं और हाथ में लिए हथौड़ा तिजोरी के ताले पर दे मारते हैं और तिजोरी एक ही बार में खुल जाती है और जल्दी से वे सारा खजाना और पैसे अपनी चादर में भर लेते हैं और उसके बाद सारे क्रांतिकारी वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह यह खबर भारत के कोने कोने में तेजी से फैल जाती है। वहीं अंग्रेज शांति से कहां बैठने वाले थे। अंग्रेजों ने इसकी छानबीन करना शुरू कर दिया। तभी उन्हें पहला सुराग काकोरी स्टेशन से ही मिलता है। दरअसल उस रात क्रांतिकारी बनवारी लाल की चादर वहीं पर गिर गई थी और चादर पर दुकानदार का नाम लिखा था। अंग्रेजों ने उस दुकानदार से बनवारी लाल का पता पूछ लिया। कुछ दिनों बाद बनवारी लाल अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए। बनवारी लाल को अंग्रेजों ने इतना टॉर्चर किया कि वे अपनी चुप्पी तोड़ देते हैं और सारा प्लान अंग्रेजों को बता देते हैं। तभी सारे क्रांतिकारियों के नाम FIR दर्ज हो जाती है और 1926 के अंत तक आजाद जी को छोड़कर सभी क्रांतिकारियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और अंग्रेज उन सभी क्रांतिकारियों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। अंग्रेज उन्हें फांसी की सजा दिलाना चाहते थे ताकि ऐसा करने की कोशिश कोई और ना करे। कुछ महीनों तक केस चलने के बाद दिसंबर 1927 को अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। वहीं अंग्रेजों ने सोचा था उनके इस कदम से भारतीय डर जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तीनों की फांसी के बाद भारत में जगह जगह पर बड़े बड़े आंदोलन शुरू हो गए, जिससे अंग्रेजों की सांसें थम गई। लेकिन गम इस बात का है कि आज इन वीर सपूतों की कोई बात नहीं करता, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया। वहीं चंद्रशेखर आजाद जी ने HRA का नेतृत्व संभाला। आजाद जी के नेतृत्व में ही कई बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इन घटनाओं ने अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। तभी 27 फरवरी 1931 के दिन आजाद जी उत्तर प्रदेश के एल्फ्रेड पार्क में एक क्रांतिकारी से मिलने आए। वहां उनके साथ धोखा हुआ और यह अंग्रेजों का बिछाया हुआ जाल था। अचानक से आजाद जी पर ब्रिटिश पुलिस हमला कर देती है। कुछ देर तक चली इस मुठभेड़ में आजाद जी की गोलियां खत्म होती चली गई। उनके पास केवल एक ही गोली बची थी और वे देश की सेवा करते हुए खुद को गोली मार लेते हैं। दोस्तों, इन वीर क्रांतिकारियों की वजह से ही हमारा देश आजाद हुआ है, ना कि किसी समझौते से। हमें इनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। सभी क्रांतिकारी हमारे लिए सदा पूजनीय रहेंगे और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।